आज हम कीर्ति मुख का स्केच बनाना सीखेंगे जो हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय के पुरातत्व विभाग के संग्रह से है, जो कि एक पूरा का पूरा पिलर पे स्थापित है। इस स्केच की शुरुआत करने से पहले मैं कीर्ति मुख की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक असुर जालंधर नाम का वो सभी असुरों के साथ मिलकर इंद्रासन पे कब्जा कर लेता है। असुरी प्रवृत्ति का होने के कारण वह सोचता है मैं सबसे महान हूँ। इसी वजह से उसके मन में ये विचार आता है कि सभी चीजों पे मेरा अधिकार है। इसी सोच के साथ वह कैलाश पर्वत पे जाता है और भगवान शिव के साथ पार्वती को देख के कहता है, इतनी सुंदर स्त्री पे तो मेरा अधिकार है, इसे मेरे हवाले कर दो। आमतौर पर कहा जाता है कि भगवान आपका कभी नुकसान नहीं करते, बस आपकी मति भ्रष्ट कर देते हैं। भगवान शिव ने भी उस असुर के साथ ही ऐसा ही किया। भगवान शिव ने उस असुर की भूख से एक शक्ति को प्रकट किया। भगवान शिव द्वारा उस प्रकट शक्ति ने अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को खा लिया। परंतु जब वो शक्ति असुर को खाने के लिए आगे बढ़ी तो असुर शिव की ओर भागे और उनसे माफी मांगने लगे और शिव ने उनको माफ कर दिया। उसके बाद उस शक्ति ने भगवान शिव से कहा कि मेरा जन्म तो असुर को खाने के लिए हुआ है, अब मैं क्या करूं? तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि एक काम करो, तुम अपने आप को ही खा लो। उस शक्ति ने अपनी पूंछ के रास्ते खुद को खाना शुरू किया। अंत में उनका सिर्फ मुख बचा। भगवान शिव के आदेश का पालन करने के लिए और स्वयं को खा लेने के लिए भगवान शिव ने उनके मुख को कीर्ति मुख नाम दिया। कीर्ति मुख को हम अक्सर भगवान शिव के द्वार पर या उसके ललाट बिंब पर अपने दोनों हाथों को खाते हुए देख सकते हैं। एनएम स्केच बुक ट्यूटोरियल में हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें A5 सीट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास A5 सीट नहीं है तो आप कोई भी घर में जिसे आप शीट यूज़ कर सकते हैं, या फिर पार्सल में आपके पास अगर कार्डबोर्ड हो तो आप उसे भी काट के यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस ट्यूटोरियल में HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और 5B यूज़ कर रहा हूँ। HB पेंसिल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि इससे हमारा बेस बन सके। सेकंड, 5B मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि इससे हमें डार्क पोर्शन मिल सके, जिससे हमारी चित्र उभर के सामने आ सके। अगर आपके पास 5B पेंसिल उपलब्ध नहीं है तो आप नॉर्मल HB पेंसिल से भी बना सकते हैं। आखिर में हमें इरेज़र और शार्पनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम अपना स्केच शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक आयताकार आकार लेंगे, एक हल्का 2 इंच की लाइन और एक सीधी। अगर जिसको सीधी लाइन खींचने ना आए वो डॉट से भी अब सीधी लाइन खींच सकता है। ऐसे हमें डॉट करते हुए जाना है। जब आपको एक बार डॉट मिल जाए तो आप उस डॉट के सहारे सीधी लाइन खींच सकते हैं। जब आपका एक आयताकार शेप तैयार हो जाए तो उस बॉक्स से दोनों साइडों की तरफ हल्का 1-1 इंच सीधी लाइन लेनी है। अगर आपको सीधी लाइनें खींचनी नहीं आ रही है तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डॉट डॉट से भी कर सकते हैं। इस तरह आपको दोनों साइड में लाइनें खींचनी है। जब आपको आयताकार शेप और दोनों साइडों में सीधी लाइनें मिल जाएगी तब हम इसको 4 भागों में बांटेंगे। पहले के 2 भाग बराबर होंगे और तीसरा भाग दोनों बराबर भागों से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और आखिरी वाला छोटा होगा। जब हम ये आकृति बना लेंगे उसके बाद हम इसको एक बॉक्स बनाएंगे जिस पे ये पिलर खड़ा है।
आप इस तरह से लाइन खींच सकते हो उसके नीचे, ताकि हमें एक बॉक्स मिल जाए जिस पे कीर्तिमुख की फ़ोटो आकृति बनी है। उसके बाद हम शीर्ष वाले भाग में हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको 3 हिस्से में बांटेंगे, जो कि इस तरह होगा। हल्का हल्का ड्रॉ करना है हमको। ट्रायंगल शेप, ताकि उसके बीच में ट्रायंगल शेप आ जाए। उसके बाद हमें पुष्प की आकृति बनानी है, जो कि इस तरह से बनेगी। जहाँ पे हमें डार्क दिखता है, हमें सबसे पहले वो भाग लेना है। धीरे धीरे हम इस चीज़ को करेंगे ताकि हमें एक आकृति मिल जाए। और इस ट्रायंगल शेप के बीच में हमें एक छोटी सी पुष्प बनाना है। उस पे ऊपर की साइड लताएं जो इनमें से गई हुई है, और ये जो गैप है हमारा, इसको हमें इस पेंसिल से फिल करना है ताकि हमें डार्कनेस और लाइट का इफ़ेक्ट दिखे। हम दूसरी साइड भी ऐसे ही पुष्प की आकृतियाँ बनाएंगे। धीरे धीरे हमें करना है ये, जिससे हमें चीज़ें उभर के सामने आ सके। जब हमारा पहले भाग का पोर्शन तैयार हो जाए तो उसके बाद हम सेकंड पर आएंगे। तो जब हम सेकंड भाग पर आएंगे तो इसमें हम सबसे पहले इसमें जो लाइन गई है उसको हल्का हल्का शेड करेंगे। तीन लाइनें इसमें हम ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क शेड देंगे ताकि इस पिलर के अंदर वो पोर्शन हमें अंदर की ओर दिखे और जो दूसरी लाइन है वो हमें उभर के दिखे। ऐसे हमें लाइन खींचनी है। जब हम ये लाइन खींच लेंगे उसके बाद हमें कीर्तिमुख की आकृति बनानी है। सबसे पहले हमें बिल्कुल बीचों बीच जो एक रेखा खींचनी है इसके, ताकि हमारा फेस का एक स्ट्रक्चर मिल जाए। तो इस स्ट्रक्चर के बीचों बीच हम पहले इसकी नोज़ को बनाएंगे लेफ़्ट टू राइट तिकोने आकार में। और जो ये लकीर गई है इसके दोनों साइडों पे छोटे छोटे गोलाकार आकृति बनाएंगे और इसको फिल कर देंगे ताकि हमें एक आकृति मिल जाए। फिर ठीक उसके ऊपर वाले पोर्शन में हम एक आकृति, गोलाकार आकृति बनाएंगे जो कि कीर्तिमुख की आँख है। जब हम कीर्तिमुख की आंखें बना लेंगे उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके होठों को बनाना स्टार्ट करेंगे। धीरे 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 हमें एक शेप मिलने लग जाएंगे। उसके बाद कीर्तिमुख के दांत छोटे छोटे
जब हमें कीर्तिमुख का फेस एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो हम इसको अच्छे से समझ के ये देखेंगे कि इनके गाल कैसे बने हैं। और इस कीर्तिमुख के आसपास जो पुष्प और लताओं की आकृति है उसको हम बनाएंगे इसी भाग में। धीरे धीरे हम पुष्प और लताएं बना रहे हैं। अभी हम इसको हल्का ही करेंगे ताकि बाद में जब हम इसे डार्क कर सकें तो ये पूरा पोर्शन हमारा उभर के सामने आ सके। जब हमें ये आकृति मिल जाएगी कीर्तिमुख की, तब हम तीसरे भाग में, जो कि हमारा थोड़ा बड़ा पोर्शन है, उसके अंदर हम घट पल्लव बनाएंगे। सीधी लाइनें लेनी है, जैसे हम एक घड़ा सा बनाते हैं उसको वैसे ही शेप देनी है धीरे धीरे, ताकि वो एक शेप मिल सके हमको। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है ताकि, और हल्का हल्का इसको शेड देना है ताकि कोई गलती हो तो हम इसको इरेज कर सकें। जब हमें ये एक पोर्शन मिल जाएगा उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे। और इसको 3 बराबर भागों में लाइनें खींचेंगे और नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा सा, चौथी लाइन में थोड़ा सा अधिक खींचेंगे। जब हमें ये शेप मिल जाएगा उसके बाद इन घड़ों में से लताओं को हम ड्रॉ करेंगे कि इनमें से लताएं उभर रही हैं। ऐसे हल्का हल्का लताओं को ड्रॉ करना है। इन लताओं को, और जो इस साइड के जो पोर्शन है, दोनों साइड के, लेफ़्ट एंड राइट साइड के, उसमें हमें पुष्प बनाने हैं और उनको भी हल्का हल्का ड्रॉ करना है ताकि हमें बाद में लाइट एंड डार्क का पोजीशन पता चल सके। आप इसे आराम से कर सकते हैं ताकि कोई गलती ना हो। धीरे धीरे आपको एक ऐसा पोर्शन मिल जाएगा। तो अब हम इसमें फिल करना स्टार्ट करेंगे घट पल्लव, जो कि घड़े के आकार जैसा दिखता है, जैसा हमने ऊपर की साइड पे किया था, डार्क एंड लाइट का पोर्शन, जिससे कि अंदर की चीज़ें डार्क और ऊपर की चीज़ें लाइट है और हमें ये उभर के दिख रहा है। वैसे ही घट पल्लव में भी हमें ऐसे ही कुछ करना है। ये चीज़ हमें डार्क करनी है ताकि ऊपरी पोर्शन घट पल्लव का ये हमें लाइट पोर्शन में उभरता हुआ नज़र आ सके। उसके साथ ही इसमें हम डिज़ाइन भी यूज़ करेंगे, पत्तों का डिज़ाइन। उसके बाद हम ऐसे डिज़ाइन, क्रॉस वाले डिज़ाइन इसमें बनाते हुए जाएंगे ताकि हमें एक डिज़ाइन वाली आकृति मिल सके। उसके बाद जब हम नीचे देखेंगे तो इसमें इस तरह से आकृति है, छोटी 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 पत्तों वाली आकृति बनाएंगे धीरे 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 धीरे।
जब ये हमारा तैयार हो जाएगा तो हम सेकेंड लाइन की डिज़ाइन को हम कर्व आकार की उसको बनाएंगे। फिर इसके बाद हमें वापस से फ्लोरल डिज़ाइन लेना है, पुष्प की आकृति। धीरे धीरे सेम आकृति ऐसे ही बनाते जाएंगे हम। उसके बाद हम निचले भाग में कीर्ति मुख का फेस बनाएंगे। इसके बाद हम आयतकार शेप के दोनों साइडों की लाइनों में हम बराबर भागों में छोटे छोटे डिब्बों में बांटेंगे। इस तरह हम लेफ़्ट साइड वाली लाइन में हम कर्व के आकार में लाइनें छोटी छोटी करते जाएंगे। इसी तरह जब हमने लेफ़्ट साइड में इनको छोटे भागों में बांट लिया, उसी साइड राइट साइड में भी हम करेंगे। जब हमने दोनों साइडों पर छोटे छोटे डिब्बे बना लिए, उसके बाद हम लाइट एंड डार्क पे काम करेंगे। तो हम इस आकृति में जहाँ जहाँ डार्क है, जहाँ जहाँ लाइट है, उसको हम बनाएंगे जिससे कि हमारी आकृति उभर के सामने आ जाए। तो सबसे पहले हम पहले भाग से स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमें डार्क पोर्शन दिख रहा है वहाँ हम डार्क करेंगे। दोनों साइडों में पहले हम एक भाग लेंगे। धीरे धीरे हमें लाइट एंड डार्क शेड करना है जिससे हमें ये पोजीशन मिल जाए कि हमारा जो आकृति है वो उभर के सामने आने लगे। तो पहले भाग का हम ये जो त्रिकोण आकृति है इसको हम फिल करेंगे। जिससे हमारे जो ये साइड में दोनों साइड जो आकृति बनी हुई है पुष्प की वो उभरने लग जाए। इस तरह हम डार्क करते रहेंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें चीज़ें उभरने लगी है थोड़ी थोड़ी। जब हम पहले भाग को डार्क एंड लाइट में हमने स्केच कर लिया तो हम दूसरे भाग पर आएंगे। जो ये हमारी लकीरें हैं इसको हम सीधी लकीरों में डार्क करेंगे। जो हमारा डार्क पोर्शन है उसको डार्क करेंगे, जो लाइट को हमने छोड़ दिया है वो उसको वैसे ही रहने देंगे। धीरे धीरे और डार्क करते हुए चलना है हमको। धीरे धीरे हम सेकंड भाग पर आ जाएंगे। आप तो देख सकते हैं कि चीज़ें उभरने लगी है।
हमने स्तंभ के पूरे भाग को स्केच कर लिया है, ऊपर से लेके नीचे तक। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी छोटे छोटे भागों में स्केच कर लिया है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड के बॉक्स को हम स्केच करेंगे धीरे धीरे। डार्क एंड लाइट का ध्यान रखेंगे जिससे कि हमारी चीज़ें उभर के सामने आ सके। ऐसे हम धीरे धीरे चलेंगे, हर बॉक्स में शेड करता हुआ, लाइट एंड शेड, हल्का हल्का ऐसे डार्क की जगह पे डार्क एंड लाइट के पोर्शन को हम छोड़ देंगे जिससे कि चीज़ें हमें उभरती हुई दिखने लग जाएगी। धीरे धीरे ये पूरी चीज़ों को हम सीधी लाइन में ड्रॉ करेंगे और शेड देंगे। कीर्तिमुख का पूरा स्तंभ ऊपर से नीचे लेके यहाँ से यहाँ तक है और ये नेशनल म्यूज़ियम के पेडिस्टल का हम आखिर में लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमें एक बेस मिल जाए कि किस पे स्टैंड है। पेंसिल को हम इस तरह से पकड़ के हल्का हल्का शेड करेंगे। और हम इसको ऐसे रब भी कर सकते हैं। फिर हम इन लाइनों को थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि हमें एक पेडिस्टल का शेप मिल जाए। आखिर में हमारा कीर्तिमुख बनके तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। हमने 10वीं शताब्दी का स्तंभ बनाया है जिसमें कीर्तिमुख की आकृति है।